हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा ब्रिक मिशनरी के बारे में। ये पार्ट 3 है, वीडियो जो है ये पार्ट 3 है। इसके पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। तो आप सेक्शन 1300 में आप देखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हम क्या करते हैं कि जब इसमें फाउंडेशन जो होता है, जैसे स्ट्रक्चर वर्क में फाउंडेशन होता है, बिल्डिंग वर्क में फाउंडेशन जब होता है, तो उसमें न्यू में ईंटों को बिछाने से पहले हम क्या करते हैं कि न्यू को फाउंडेशन को अच्छी तरह से, या कि फाउंडेशन स्लैब जो ऊपर डालते हैं अपन नीचे, तो उसे फाउंडेशन स्लैब को हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से साफ़ सफाई करते हैं, उसे गीला किया जाता है। और ईंटों को पहले कोर्स के बिछाने से पहले उसके 12 mm से कम मोटी मोटार की परत न्यू की स्लैब सतह पर नहीं फैलनी चाहिए। ये भी हमको देखना है कि उससे ज़्यादा, मतलब 12 mm से ज़्यादा हमको मोटार की जो परत है, उसकी लेयर है, वो 12 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 12 mm। तो बिछाने से पहले उसके 12 mm कम से कम मोटी जो परत है वो 12 mm तक कम से कम हम डालेंगे ही। 12 mm से कम तो परत नहीं होनी चाहिए मोटार की। तो ये देखना है दोस्तों हमको जब भी हम ब्रिक मिशनरी वर्क करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम पुराने क्या करते हैं कि जॉइंटिंग ओल्ड एंड न्यू वर्क, मतलब जब हम पुराने चिनाई के ऊपर, जब भी पुरानी ब्रिक मिशनरी के ऊपर नए ब्रिक मिशनरी का वर्क करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि जहाँ मतलब ताज़ा चिनाई को चिनाई के साथ जोड़ना है, जो आंशिक रूप से पूरी तरह से सेट है, जो पूरी तरह से सेट है, जमा हुआ है, तो सेट चिनाई की उजागर जुड़ने वाली सतह को नए काम के साथ सबसे अच्छे संभव बंधन को, मतलब उसके बॉन्ड को प्राप्त करने के लिए वहाँ साफ, मोटा और गीला किया जाएगा। मतलब उस सतह को क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा, उसको मोटार के थ्रू उसको थोड़ी मोटा किया जाएगा। मोटा करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं कि उसके पहले हमको उसको गीला करना है, जहाँ भी हमको चिनाई करना है तो पुरानी लेयर को गीला करना है अच्छी तरह से, और उसके ऊपर नई चिनाई करते हैं हम। नई ब्रिक क्या है कि ब्रिक मिशनरी का काम करते हैं उसके ऊपर। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम कि सभी ढीली ईंटों और मोटार या अन्य सामग्री को हटा दिया जाता है। उसके ऊपर जो भी लूज मटेरियल रहता है, जैसे कोई भी हम ब्रिक मिशनरी वर्क करते हैं तो उसके पहले जो किया हुआ वर्क है, जो सूख चुका है, जो सेट हो चुका है, तो उसके ऊपर जो भी लूज ब्रिक्स रहते हैं कि मोटार रहते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है उसके ऊपर से। उसके बाद क्या रहता है, इन द केस ऑफ वर्टिकल और इंक्लाइंड जॉइंट, जो वर्टिकल और इंक्लाइंड जॉइंट के मामले में क्या करते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि ईंटों को इंटरलॉक करके पुराने और नए चिनाई के बीच जो बॉन्ड है वो पूरी तरह से उचित बॉन्ड होना चाहिए, प्रॉपर बॉन्ड होना चाहिए। ये भी हमको ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद ईंट वर्क का कोई भी हिस्सा जो पूरा हो चुका है, अच्छी तरह से सेट होने तक हम उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो अनडिस्टर्ब होना चाहिए वो। तो इस तरह हमको देखना है, इस चीज़ को भी समझना है दोस्तों। इसके बाद विशेष रूप से तिरछे, मतलब जो स्क्यू ब्रिज रहते हैं, तिरछे ब्रिजों के पुलों में तीखे कोनों के मामले में ईंटों का उचित, और उसमें क्या रहता है कि जो हम लेइंग करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, जो ब्रिक्स बिछाते हैं, तो उसमें 100 mm का एक फ्लैट कट बैक मतलब बनाया जाएगा। उसमें 100 mm का फ्लैट कट बैक बनाया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद आप दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि जब हमारा ब्रिक मिशनरी का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको 7 दिनों तक, न्यूनतम अवधि मतलब 7 दिनों तक कम से कम उसमें उसके सभी फेज़ों में लगातार उसको क्यूरिंग करते हैं, उसके बेस को गीला रखते हैं 7 डेज तक। इसके बाद दिन के दौरान क्या करते हैं हम कि ईंट के काम की उस तिथि को इंगित करते हुए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा कि ये काम कब हुआ है और कितने दिन हो गया है इस काम को किए हुए। तो उसके लिए भी हम उसमें मार्क करते जाएंगे, और जिस पर काम किया गया था, ताकि उसमें जो हम टेस्ट करते हैं या कि उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं,
तो उसके लिए हमको इंडिकेट करना ज़रूरी रहता है, ताकि क्यूरिंग जो पीरियड है वो पता चल सके कि इसमें हम कितने दिन तक क्यूरिंग किया है हमने। तो चिनाई कार्य के शीर्ष को दिन के करीब पानी से भर दिया जाएगा, और जब भी हम चिनाई करेंगे तो उसको क्या है कि पानी से पूरी तरह से गीला कर दिया जाएगा, और पानी को सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि हर मोटार को परेशान या धोया ना जा सके। जो मोटार है ऊपर से वो धुले नहीं, वो हटे नहीं उसके ऊपर। और ये भी देखना कि दोस्तों कभी कभी क्या रहता है, बारिश बहुत तेज़ होती है, तो बारिश के प्रोटेक्शन से बचने के लिए हमको उसके ऊपर जो है उसकी एक प्रकार से सूटेबल कवरिंग करना चाहिए उसके ऊपर, ताकि जो हमारा ब्रिक मिशनरी वर्क है वो पूरी तरह से पानी से प्रभावित नहीं हो। और इसके बाद दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग हॉट वेदर ऑल फिनिश्ड आर पार्टली कंप्लीटेड वर्क शेल बी कवर्ड और वेटेड इन सच ए मैनर एज टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग ऑफ द ब्रिक वर्क। गर्म मौसम के दौरान सभी समाप्त या आंशिक रूप से पूर्ण किए गए कार्यों को इस तरह से कवर किया या गीला किया जाएगा ताकि ईंट वर्क के तेज़ी से सूखने से रोका जा सके। तो उसको इस तरह हमको गीला रखना है कि वो जल्दी से उसके अंदर जो नमी है वो सूख ना सके। तो हमको इस तरह बना कर रखना है वहाँ गर्मी के माहौल में जब भी हॉट वेदर रहता है। इसके बाद दोस्तों इलाज की अवधि के दौरान, मतलब जब भी इसमें क्यूरिंग करते हैं तो क्यूरिंग पीरियड के दौरान क्या करते हैं कि ईंट के काम को सभी नुकसानों से उपयुक्त रूप से संरक्षित किया जाता है, और दिन के काम के अंत में या समाप्ति के अनवधि के मतलब पीरियड में हम पानी और जो क्यूरिंग को बनाए रखते हैं उसमें क्यूरिंग को मतलब शाम टाइम में और सुबह टाइम में हम 2 टाइम क्यूरिंग करते हैं उसकी। और मोटार जो है अपना उसको की अच्छी तरह से क्यूरिंग करेंगे हम, और उपेक्षा के माध्यम से सूखा या सफ़ेद खस्ता हो जाना चाहिए। मतलब उसमें क्या रहता है कि यदि वो पूरा सूख रहा है पानी तो उसको बढ़िया से पानी से गीला करेंगे, और यदि मोटार निकल रहा है तो उस मोटार को हम निकाल देंगे जो सूखा वो मोटार है, और नया मोटार इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर। और कार को उस हद तक नीचे खींचा जाएगा और इंजीनियर द्वारा निर्देशित पूर्ण निर्माण किया जाएगा। यदि पानी के दौरान कोई दाग दिखाई देता है तो उसे सतह से हटा दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कि स्कैप फोल्डिंग क्या रहता है दोस्तों कि एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जब उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है वर्क करने की, तो हम उस हाइट में वर्क करने के लिए हम एक स्कैप फोल्डिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, लकड़ी का हो या कि कोई भी स्टील पाइप्स जो रहते हैं उससे बनाते हैं। तो उसमें क्या रहता है उसको देखना है, हमको चेक करना है कि वो मजबूत है कि नहीं है, आने वाले सभी भार वो सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा, उससे सुरक्षित है कि नहीं है, ये चीज़ हमको चेक करना है उस लकड़ी का। और तब उसको हम स्कैप फोल्डिंग में वर्क में उसको यूज करेंगे। और इसमें क्या रहता है कि आराम की जगह प्रदान करता है ये चिनाई हम आसानी से कर सकते हैं ईंटों की। और उन्हें चिनाई में चौड़ाई में 1 मीटर के नीचे या तो 1 मीटर के नीचे या मतलब उसमें क्या रहता है कि तिरछे पीठ के पास नहीं छोड़ा जाएगा उनको, मतलब तिरछा नहीं लगाया जाएगा कि कहीं किसी पर कुछ भी लग जाए वो। तो हमको क्या करना है कि स्कैप फोल्डिंग का जो वर्क है वो इतनी आसानी से करना है कि हम जब चिनाई काम छोड़े तो उसमें चिनाई का वर्क जब करें तो हम आसानी से। इसमें क्या रहता है दोस्तों कि जब हम स्कैप फोल्डिंग का काम करते हैं तो जो वॉल बनाते हैं कि जो भी ब्रिक मिशनरी वर्क करते हैं तो उसमें स्कैप फोल्डिंग में हम कभी कभी क्या रहता है कि उसमें तिरछे जो अपन लकड़ी लगाते हैं, जो टिम्बर लगाते हैं, तो उसमें होल करते हैं उसके लिए और छेद दीवार पे वॉल बनाते हैं। वॉल का ब्रिक मिशनरी का वर्क चल रहा है तो वॉल जैसी होती तो उसमें छेद करते हैं और फिर उसमें टिम्बर गाड़ के और फिर स्कैप फोल्डिंग का काम करते हैं। तो कभी कभी रहता है कि वो छेद जो रहते हैं वो छूटे नहीं, ये ध्यान देना है हमको कि उन छेदों को भी स्कैप फोल्डिंग हटाने के बाद उन छेदों को भरना है और अच्छी तरह से भरना है ताकि वो पूरा बॉन्ड बना सकें। और जब भी काम करें हम स्कैप फोल्डिंग का तो ये हमको ध्यान देना है कि इंजीनियर द्वारा जिस तरह बताया जाएगा उसी तरह काम किया जाएगा। और जो भी इसकी जवाबदारी जो रहेगी, सेफ्टी की जवाबदारी, वो पूरी सेफ्टी की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी दोस्तों। उसमें कुछ भी होता है तो पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।